हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा था और आज बुद्धि मापन के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि मापन जो है वो 1905 से 1911, मतलब बुद्धि मापन जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो 1905 से 1911 में बुद्धि मापन में क्या क्या बदलाव आए। सबसे पहले बुद्धि का जो परीक्षण है वो अल्फ्रेड बीने ने किया। इस परीक्षण को सफल बनाने का श्रेय भी बीने को ही है। एग्ज़ाम में पूछता है कि बुद्धि परीक्षण का कौन स्टार्ट किया था, तो इतना अगर सवाल आता है तो आपका जवाब होना चाहिए अल्फ्रेड बीने। और इस जो परीक्षण है, जो बुद्धि का जो परीक्षण किया गया, उसको सफल किसने बनाया? वो भी बीने ने बनाया। बुद्धि के मापन काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो बुद्धि है, ठीक है, उसको बुद्धि को कैसे मापा जाता है? ये कोई चीज़ तो है नहीं कि जिसको तराजू लो या फिर नापो तोलो माप लो, ये तो होता नहीं है। लेकिन इसका जो बुद्धि का भी मापन होता है, लेकिन इसका आधार अलग है। इसको 3 आधार में बांटा गया है। पहला 1905 के पहले क्या बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर होता था। मतलब कौन लंबा तगड़ा मोटा है, उस आधार पे देख करके बताया जाता था कि इसकी बुद्धि ज़्यादा है और उसकी बुद्धि कम है। 1905 के बाद और 1911 के बीच बुद्धि का मापन मानसिक आयु, उसकी जो मानसिक आयु थी उसके हिसाब से बांटा गया किया जाता था। मानसिक आयु मैं अभी आगे बताऊंगी आप लोग को। और 1911 के बाद ये जो बुद्धि का मापन है वो बुद्धि लब्धि में आ गया। अब बुद्धि लब्धि में क्या आ गया, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं अभी मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। चलिए अब इन मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया ना कि बुद्धि जो परीक्षण है वो अल्फ्रेड बीने द्वारा पहले किया गया था और इसको सफल बनाने का श्रेय भी अल्फ्रेड बीने को ही है। और बुद्धि जो मापन होता है इनको 3 कालों में बांटा गया है। एक 1905 से पहले, और इस टाइम का क्या किया जाता था, शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन होता था। और 1905 से 1911 के बीच बुद्धि का मापन मानसिक आयु, और 1911 के बाद बुद्धि लब्धि में होता है। क्लियर है? मानसिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीने ने किया। पिछले मैंने पढ़ा था ना कि अल्फ्रेड बीने है जो मानसिक जो परीक्षण है स्टार्ट उन्होंने किया था। और इसका शब्द का जो मानसिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग बीने ने किया, अल्फ्रेड बीने ने किया। अल्फ्रेड बीने से पहले जो है बुद्धि का जो मापन है वो शरीर के आधार पर किया जाता है। अल्फ्रेड बीने से पहले कौन सा समय था, यानी 1905 से पहले। 1905 से पहले बुद्धि का जो मापन है वो शरीर देख करके किया जाता था। जैसा शरीर रहेगा वैसे ही अनुमान लगाया जाता था कि इसका जो है बुद्धि ज़्यादा है, इसका कम है, मतलब इसकी स्वस्थता देख करके। बीने ने तो बुद्धि शब्द का प्रयोग दिया था, मानसिक शब्द जो है उसका प्रयोग किया था। और उसके बाद बीने जब मर गए, बीने की मृत्यु हो गई, तब बुद्धि लब्धि सूत्र आया। मैं अभी बताऊंगी बुद्धि लब्धि के बारे में। ये भी सवाल आता है कि शरीर के आधार पर सर्वप्रथम मापन किसने किया था? बीने ने तो शरीर के हिसाब मापन नहीं किया था, कि बीने ने बताया था कि बुद्धि मापन जो है वो मानसिक आयु के हिसाब से बताया था। लेकिन ये भी सवाल आता है कि दिमाग में, आखिर शरीर के आधार पर मापन किसने किया था? तो शरीर के आधार पर जो मापन है वो लेवेस्टर ने किया था। किसने किया था? लेवेस्टर ने किया था शरीर के आधार पर बुद्धि का मापन। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने 1805 में। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मानसिक शब्द का तो प्रयोग बीने ने किया था, बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया था। एग्ज़ाम में आ जाता है कि मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, बुद्धि शब्द वाला लगाते हैं, यानी गाल्टन को लगा देते हैं, और बीने को बुद्धि शब्द में लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है, मानसिक शब्द का प्रयोग बीने ने किया था और जस्ट बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने 1805 में किया था। इस चीज़ को पॉइंट को याद रखिएगा।
बुद्धि शब्द का प्रयोग गाल्टन ने किया था और मानसिक शब्द का प्रयोग बीने ने किया था। बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग कैटल ने किया था। देखिए इसमें कितने सवाल आते हैं। पहला सवाल, मानसिक शब्द का प्रयोग बीने ने। फिर दूसरा सवाल आया कि शरीर के आधार पर सबसे पहले मापन किसने किया था बुद्धि का, लेवेस्टर ने। ठीक है। और तीसरा आता है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो गाल्टन ने किया था। अब फिर आता है कि बुद्धि मापन का, जो बुद्धि को मापना है, इसका प्रयोग किसने किया था, तो कैटल ने किया था। इसी में आपको 4 सवालों के जवाब मिल गए। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब 1905 से 1911 तक कब में चलते हैं। ये काल को बीने काल कहा जाता है। बीने काल को वैज्ञानिक काल भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहीं से तो स्टार्ट हुआ बुद्धि को मापने की प्रक्रिया। और उनका मानसिक जो आधार पर बुद्धि परीक्षण था, उनका जो बुद्धि परीक्षण था वो मानसिक आधार पे था और उनसे पहले शारीरिक आधार पे था। ठीक है, जो गाल्टन ने किया था। और बीने का जो है 1905 से 1911 के बीच में बुद्धि का मापन का क्या आधार था, मानसिक आधार था। ठीक है। और उनके सहयोगी कौन थे, साइमन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है कि बीने के सहयोगी कौन थे, तो साइमन थे। तो ये नोट कर लीजिएगा, उनके सहयोगी साइमन थे, इसलिए इस परीक्षण का नाम रखा गया बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। और कब किया गया था, 1905 में, 1905 में किया गया था ये। 1905 में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, ये एग्जाम में आता है बार बार। बीने साइमन ने कौन सा परीक्षण किया, बीने साइमन ने शाब्दिक परीक्षण तथा मानसिक आयु परीक्षण किया। और किस पे किया, ये भी आता है कि बीने साइमन ने जो अपना परीक्षण किया, शाब्दिक परीक्षण और मानसिक आयु परीक्षण, ये किस पे किया था, उन्होंने फ्रांस के बालकों पर किया था। एकदम इसको याद रखना है, किस पे किया था, फ्रांस के बालकों पर किया था। बीने ने मानसिक आयु शब्द जो है 1905 में दिया था। बीने ने अपने परीक्षण में देखा, 3 कैटेगरी में बांटा उन्होंने अपने परीक्षण को, एक उच्च में, फिर सामान्य में, फिर निम्न में। इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा कि जो बीने साहब हैं, उन्होंने मानसिक आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया और उनके सहयोगी साइमन थे। और बीने, इसलिए इनके इस परीक्षण को बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, जो उन्होंने 1905 में किया था। बीने साइमन ने शाब्दिक परीक्षण किया था और मानसिक आयु परीक्षण किया था, और जो किस पे किया था, फ्रांस के बालकों पे किया था। बीने ने मानसिक आयु शब्द जो है वो 1905 में दिया था और उन्होंने अपने परीक्षण के आधार पे बुद्धि को 3 कैटेगरी में बांटा था, एक उच्च, फिर सामान्य, फिर निम्न। यानी उन्होंने परीक्षण में देखा कि जो बालक हैं वो 3 कैटेगरी के हैं, एक बहुत ज़्यादा तेज है, एक थोड़ा मध्यम है, एक निम्न है। इतना समझ में आ गया, सबको नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बीने साइमन ने तो अपना परीक्षण 1905 में किया था। ठीक है। फिर उसके बाद जो उनका परीक्षण हुआ उसमें संशोधन 1908 में हुआ। ये भी एग्जाम में आता है कि बीने साइमन का जो परीक्षण था उसमें संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संशोधन 1908 में हुआ तथा उसमें दूसरा भी संशोधन किया गया था, वो 1911 में हुआ। और किसने किया, स्टर्न ने किया था। स्टर्न ने किया था दूसरा संशोधन 1911 में। किसने किया था, स्टर्न ने किया था बीने साइमन वाले में। पहले तो बीने साइमन ने 1905 में कर दिया, फिर उसके बाद से उसमें जो गलतियां थी, जो कमियां थी, फिर संशोधित करके 1908 में किया गया। फिर भी वो जो कमी है वो पूरी नहीं हुई थी, फिर दोबारा फिर स्टर्न साहब ने 1911 में उसको संशोधित किया और बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है, यानी बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वांटिटी IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु जो उसका बच्चा जिस लेवल का जितना तेज है, वास्तविक आयु मीन्स उसका रियल एज। इतना तो आप लोग को समझ में आई है ना कि बीने साइमन ने 1905 में दिया था। मैं इतना बार रिपीट करा दूंगी कि आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, अपने आप लोग को याद हो जाएगी। बस कॉपी में ज़रूर नोट करें मेन पॉइंट। ओके, तो 1905 में बीने साइमन ने अपना परीक्षण किया था और उसको जो कमियां थी संशोधित 1908 में किया गया था। फिर उसके बाद से उस में जो कमियां थी वो द्वितीय संशोधन 1911 में स्टर्न के द्वारा किया गया था। और 1911 में जो स्टर्न ने अपना जो संशोधन किया था उसे
बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया कि किसी भी बालक की बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का उन्होंने सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु। एस्टर ने तो 1911 में दिया था। ठीक है, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या दिया था? IQ इज इक्वल टू, यानी बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु और वास्तविक आयु। फिर 1911 के बाद ये सूत्र टर्मन ने उसमें संशोधित किया और उसमें 100 इंटू करके 100 लगा दिया, यानी उनके मानसिक आयु और वास्तविक आयु में 100 ऐड कर दिया। टर्मन का जो ये बुद्धिलब्धि का सूत्र है, ये एग्ज़ाम में एकदम आँख बंद करके ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम में 1 नंबर का सवाल ज़रूर आता है। ठीक ना, 1 नंबर का सवाल ज़रूर आएगा। ये बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, यही मेरी बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। इसको एकदम याद करना है कंफर्म। और ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि टर्मन ने जो अपना ये बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया था वो कहाँ पे दिया था। तो टर्मन ने बुद्धिलब्धि का जो ये सूत्र है, ये बुद्धिलब्धि का जो ये सूत्र है, ठीक ना, वह 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बुद्धि परीक्षण किया था। बुद्धि परीक्षण द्वारा इन्होंने यह सूत्र दिया था। यही सूत्र आता है एग्ज़ाम में, ऑप्शन में देगा उल्टा पल्टा, वास्तविक आयु बाई मानसिक आयु कर देगा। तो आप लोग को लिखना है, जिसको याद रहेगा वही तो लिखेगा, इसलिए आप लोग को एकदम इसको याद करना है। ये बुद्धि के परीक्षण में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। इसको एकदम 100% एकदम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, टर्मन का ये सूत्र बुद्धिलब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु इंटू 100, IQ इज इक्वल टू MA बाई CA इंटू 100। बुद्धि के मापन का ये जो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। जितना मैंने किया था उतना अगर आप याद कर लेते तो बुद्धि मापन से रिलेटेड आपका जो जितने भी सवाल आएंगे आप कर लेंगे। इसी तरह इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।